नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने वीडियोस डालने कुछ कारणवश बंद किए हुए थे और अब आज धनतेरस के पावन पर्व पर मैं वीडियो लाने की फिर से शुरुआत कर रहा हूं। और जहां से मैंने C++ के प्रोग्राम्स को, C++ के कोर्स को बंद किया था, उसके जस्ट आगे से कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपकी रिदम बिगड़ने ना पाए। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक के वीडियोस देखे थे, उससे कुछ सीखा था, उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे इन वीडियोस से। और देन आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए आज का ये धनतेरस त्यौहार मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरे, राइट। एरे प्रोग्राम्स हम देख रहे थे और सिर्फ एक प्रोग्राम एरे के बारे में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली C++ में एरे क्या होता है, किस तरह से एरे वेरिएबल प्रोग्राम में क्रिएट किए जाते हैं और किस तरह से एरे वेरिएबल्स मेमोरी में जा करके स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। और किस तरह से एरे वेरिएबल्स की इंडेक्सिंग होती है, कैसे इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं, और इसका एक प्रोग्राम भी छोटा सा बना करके देखा था। अब एरे का ही यूज़ करके हम आगे कुछ और प्रोग्राम्स देखने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे में एग्जैक्टली किस टाइप के हम प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहला जो हम प्रोग्राम देखने जा रहे हैं एरे का, वो ये होगा कि हमें एक एरे में 5 वैल्यूज़ इनपुट करनी है। सपोज ये 5 वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ में से पांचों वैल्यू को टोटल करके आपको इसका आंसर प्रिंट करना है। कहने का मतलब, अगर आपने एग्जांपल ले लेते हैं, आपने वैल्यू यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 एंड 5, राइट। इन पांचों का टोटल क्या होगा? 15। तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए टोटल इक्वल टू 15। जो भी 5 वैल्यू आपने एरे के अंदर इनपुट कराई हुई हैं, उन पांचों वैल्यूज़ का समेशन, पांचों वैल्यूज़ का टोटल हमारा रिजल्ट होना चाहिए। ऑलराइट। तो यहाँ पर तो हम एग्जांपल, ठीक है, 5 का ले रहे हैं, ये ज़्यादा भी हो सकता है। आप 50 वैल्यू ले सकते हैं, 50 वैल्यूज़ का टोटल, 500 वैल्यूज़ का टोटल, 5000 वैल्यूज़ का टोटल, 25000 वैल्यूज़ का टोटल। ऐसे जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो ऐसी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि कई सारी हज़ारों की संख्या में वैल्यूज़ हैं, उनको एक साथ उनका समेशन चाहिए, टोटल चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एरे का। ऑलराइट। चलिए इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं फटाक से। ऑलराइट। पिछले लेक्चर में जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसका नाम रखा था M13। चलिए अगला प्रोग्राम बनाते हैं। इसका नाम देते हैं हम M14.cpp। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इंक्लूड किया अपनी iostream क्लास, iostream फाइल को। देन यूजिंग नेम स्पेस std, देन ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। और यहाँ सबसे पहले तो काम करना है, हमें एक एरे वेरिएबल डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमने a नाम का एरे वेरिएबल बना दिया, जिसकी लेंथ दे दी हमने कितनी? 5, राइट। अब इसके बाद हमें इस वेरिएबल के अंदर, एरे वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यूज इनपुट करानी होगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एक मैसेज दे दिया हमने, एंटर 5 नंबर्स इन एरे, एंटर 5 नंबर्स इन एरे। ऑलराइट। देन अब चूंकि ये एरे है, तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम एरे वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम असल में कई सारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। एक जब एरे वेरिएबल बनता है तो अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन दैट एरे वेरिएबल। तो अब उस वेरिएबल में 1 बाय 1 तो हम ऑफकोर्स इनपुट करेंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हमने लूप स्टार्ट किया आई वेरिएबल का यूज़ करके 0 to 4, राइट। क्योंकि एरे के कॉन्सेप्ट में हमने एक बात और भी समझी थी कि जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो जो वेरिएबल्स एरे में कई सारे क्रिएट होते हैं उनकी इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट C++ में 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि एरे का जो पहला वेरिएबल होगा
उसका नाम होगा A0। ए वेरिएबल का नाम हो गया, 0 क्या हो गया, उस वेरिएबल का इंडेक्स। अगले वेरिएबल का नाम भी ए होगा बट इंडेक्स होगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो हमने कितने वेरिएबल बना रखे हैं, 5। हमने क्या दिया हुआ है, A5 मीन्स जो 5 हमने सबस्क्रिप्ट इंडेक्स दिया है, उसका मतलब है इंडेक्स असल में क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, वो कंपाइलर को बताता है कि हाउ मैनी वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू क्रिएट इन एरे वेरिएबल, राइट। जो एरे वेरिएबल हम बना रहे हैं उसमें असल में हम कितने वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 5 दिया हुआ है, मीन्स 5 वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस वेरिएबल। तो यहाँ पर 5 जो वेरिएबल बन रहे हैं, पांचों के नाम क्या होने वाले हैं, ए, लेकिन सभी के इंडेक्स अलग अलग होंगे। पहले वेरिएबल का इंडेक्स होगा 0 यानी A0, A1, A2, A3, A4। तो यहाँ इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 4 तक। बस उसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने लूपिंग स्टेटमेंट जो लगाया है उसमें i की वैल्यू को 0 से 4 तक चलाया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर हम इनपुट करने वाले हैं एरे वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर हमने इनपुट के लिए क्या लिखा हुआ है, AI, राइट। और i क्या है, लूपिंग वेरिएबल है जो कि 0 से 4 चल रहा है, यानी फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू होगी 0। तो इनपुट किस में जाएगा, A0 में, क्योंकि यहाँ आपने AI लिखा हुआ है और i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, तो इसका मतलब हो गया C इन A0। नेक्स्ट टाइम लूप घूम के आएगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा C इन A1, A2, A3, A4। इस तरह 5 बार लूप रिपीट होगा और पांचों एरे वेरिएबल्स में वैल्यूज इनपुट आपसे मांग ली जाएगी। इस तरह से पांचों वेरिएबल को मिल जाएगा डाटा, राइट, नंबर्स। अब उन्हीं पांचों नंबर्स में से हमको असल में पता करना, पांचों नंबर्स का टोटल हमें पता करना है, राइट। तो पांचों नंबर्स का टोटल फाइंड करना है, तो उस टोटल को रखने के लिए यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया, b इक्वल टू 0। अब b इक्वल टू 0 लेने के बाद इसी में हमको एरे के जो 5 वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज को 1 बाय 1 ऐड करते जाना है, किसमें, b में, राइट। कैसे, यहाँ पर हमने लिखा, फिर से लूप स्टार्ट किया क्योंकि हमको फिर से एरे के पांचों वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सेस करना है, राइट। यहां पर जस्ट सिंगल लाइन स्टेटमेंट देना हमको, b इक्वल टू b प्लस AI, दैट्स इट, राइट। ये लूप कितनी बार घूमने वाला है, 5 बार। तो फर्स्ट टाइम जब आएगा तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, b इक्वल टू b प्लस AI, i कितना फर्स्ट टाइम, 0, राइट। तो A0 की वैल्यू b में ऐड हो जाएगी, b कितना है, स्टार्टिंग में 0 दिया हुआ है, तो 0 में ऐड हो गया A0 की वैल्यू b में आ गई। अगली बार लूप घूम के आया, i की वैल्यू 1 हो गई, तो A1 की वैल्यू भी ऐड हो गई b में, देन A2 की ऐड हो गई, A3, A4। इस तरह 1 बाय 1 पांचों वेरिएबल की वैल्यूज b में ऐड होती जाएगी और फाइनली जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो b में हमको मिलेगा पांचों वेरिएबल्स की वैल्यूज का टोटल। उसी टोटल को हम उठा करके कर देंगे प्रिंट, राइट। तो यहां लिख दिया हमने टोटल इक्वल टू b, राइट। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहां पर पहले हमसे क्या करेगा, पहले हमसे 5 वैल्यू मांगेगा। ये मांग रहा है एंटर 5 नंबर्स इन एरे। तो चलिए 5 वैल्यूज दे देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब 1 2 3 4 5 इसका टोटल क्या मिलेगा हमको, 15 मिलेगा। ये मिल रहा है टोटल इक्वल टू 15, राइट। तो ये तो चलिए हमने सिंपल वैल्यूज दिया, थोड़ा कुछ और वैल्यू देते हैं। यहां पर दिया हमने 45, 23, 89, 67 एंड 88। ये मिल रहा है टोटल हमको 312, 312। मतलब जो भी हम 5 वैल्यू इनपुट कराएंगे एरे के अंदर, उन सारी वैल्यूज को टोटल करके ये उसका टोटल प्रिंट करे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एरे का हम प्रोग्राम बढ़िया धमाकेदार अच्छा सा देखते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा ये होने वाला, अच्छा चलिए इस प्रोग्राम को आई थिंक मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई बड़ा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर हमने 5 वैल्यू इनपुट करा दी है A0 से A4 तक एरे वेरिएबल्स में, देन उसको 1 बाय 1 हम ऐड करते जा रहे हैं b में, और b स्टार्टिंग में हमने 0 लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में b की वैल्यू 0 है, उसमें A1 की वैल्यू को ऐड किया, दोबारा घूम के आए A1 भी ऐड कर दिया, फिर घूम के आए A2, A3, A4। तो जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे तो b की वैल्यू हो जाएगी सभी का टोटल, उसको प्रिंट करा दिया, दैट्स इट,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। ओके देन, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम बनाते हैं, बट उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अगला प्रोग्राम हमें ये बनाना है कि मान लेते हैं हमने 5 वैल्यूज़ इनपुट कराई एरे के अंदर। मान लेते हैं वैल्यू जो हमने दिया है वो कुछ ऐसी है, 37, 78, 67, 94 एंड 82। ये 5 वैल्यूज़ हमने अगर एरे के अंदर इनपुट कराई तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आना ये चाहिए कि पाँचों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू जो भी हो एरे के अंदर, वो आपको आउटपुट में मिलनी चाहिए। लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 94। तो कुछ ऐसा हमारा आउटपुट होना चाहिए। क्लियर? एरे के सभी एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। क्लियर? बनाते हैं प्रोग्राम। तो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोग्राम बनने वाला है वो काफ़ी कुछ मैच करता है अपने इस प्रोग्राम से, टोटल फाइंड करने वाले प्रोग्राम से। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो सके, और अगला प्रोग्राम बनाते हैं हम m15.cpp। ये कॉपी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कॉपी करके हमने पेस्ट किया। अब यहाँ पर चेंज कहाँ पर आने वाला है, केवल इसके अंदर। यानी स्टार्टिंग में ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बताया कि 5 वैल्यू आपको, 5 नंबर्स आपको एरे वेरिएबल में इनपुट करने हैं, तो यानी यहाँ तक तो आपको प्रोग्राम ऑफकोर्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमें सबसे बड़ी वैल्यू जो भी है एरे के अंदर उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल हमने यहाँ पर b=0 लिया। अब पांचों वेरिएबल्स को, हमें पांचों वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 सारे वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए फिर से हमने लूप लगाया 0 to 4, जैसा पिछली बार लगाया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर हमें लगानी होगी एक कंडीशन, इफ b इज लेस देन ai। अगर b की वैल्यू ai की वैल्यू से छोटी है तो हमें क्या करना है, b इक्वल टू ai। बस इतना सा लॉजिक है, राइट? और बाहर आकर के आपको उसी b की वैल्यू को प्रिंट कर देना है, वो होगी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एरे। पहले इस प्रोग्राम को समझें या पहले चेक करके देखें कि ये सही आंसर दे रहा है या नहीं। पहले चेक कर लेते हैं। मुझे तो विश्वास है कि प्रोग्राम सही है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम सही आउटपुट देता है या नहीं देता है। एंटर 5 नंबर्स इन एरे। 5 नंबर मांगे जा रहे हैं, 5 नंबर हमने दे दिए, 45, 67, 52, 98, 75। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 90, 98, राइट? ये आपको आंसर मिल रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू 98। क्लियर? अब ये फाइंड कैसे कर रहा है, किस तरह से ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू है एरे की। तो चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं ऑन बोर्ड। मेरे ख्याल से ऑन बोर्ड समझने में ज़्यादा मज़ा भी आता है, और सीरियसली कहूँ तो मुझे समझाने में भी मज़ा बोर्ड पर ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बोर्ड पर समझना। ये रहा हमारा प्रोग्राम। ओके, कुछ ऐसा बना हुआ है हमारा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में हमको समझना यह है कि किस तरह से एरे के पांचों नंबर्स में फाइंड किया जा रहा है सबसे बड़ी वैल्यू को। तो पहले मान के चलते हैं कि ai, यानी कि जो A5 आपने एरे लिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि उसके अंदर जो आपने 5 वैल्यूज़ इनपुट कराई, सबसे पहले तो यही हमने काम किया हुआ है। ये देखिए लूप लगाया है और ai के अंदर, यानी जो 5 का हमने एरे लिया हुआ है उसमें 5 वैल्यूज़ इनपुट कराई हैं A0 1 2 3 4 में, राइट? तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमने वैल्यूज़ इनपुट कराई। क्या कराई थी? 45। देख ही लेते हैं वैल्यूज़ क्या थी अपनी। ओके, 45, 67, 52,
45, 67, देन 52, देन था 98 और उसके बाद था 75। ये हमने 5 वैल्यूज़ दी हुई थी, राइट। ये पहली वैल्यू क्या थी? पहली वैल्यू थी आपकी A0 की वैल्यू, ये थी A0 की वैल्यू, ये था A1, ये था A2, ये A3 था और लास्ट में 75 था A4 की वैल्यू, राइट। इतना काम हुआ, इनपुट का काम हो गया। अब इसके बाद देखिए हमने एक अगला वेरिएबल भी लिया हुआ है b इक्वल टू 0। हमने एक b नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू दे रखी है हमने 0, राइट। फिर अगेन लूप स्टार्ट हो गया, 0 से 4 फिर से हमने लूप स्टार्ट किया हुआ है, यानी i की जो वैल्यू अगले लूप पे चल रही है वो 0 से 4 तक जा रही है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये सामने मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो इंडेक्सिंग दे रहे हैं हम वो i के थ्रू ही दे रहे हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर? अब देखिए जब ये लूप चलेगा तो अंदर क्या काम हो रहा है, ये 2 लाइन लिखी हुई है हमने, इसमें क्या जादू हो रहा है। पहली बार लूप चला तो i की वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स 0 है। लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आते ही कंडीशन क्या मिल रही है? इफ b इज लेस देन ai, ये कंडीशन है। अगर b की वैल्यू ai की वैल्यू से छोटी हो तो क्या करना? तो ai की वैल्यू को b में रख देना, मतलब b में असाइन कर देना। तो देखिए पहली बार b की वैल्यू क्या दी हुई है हमने? 0, और ai की वैल्यू क्या है? 45। तो यहां पर कंडीशन क्या है? 0 इज लेस देन 45। यस, बिल्कुल सही है कंडीशन, राइट। 0 45 से छोटा है, सही बात है। और सही बात है तो यहां पर क्या काम होगा? ai की वैल्यू को, यानी कि A0 की वैल्यू को b को दे दिया जाएगा, मतलब अब b की वैल्यू हो जाएगी 45। ये जो 45 है ये b में असाइन हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो गई? 45। क्लियर? देन लूप फिर से रिपीट हुआ तो i की वैल्यू क्या हो गई? 1। अगली बार जब एंटर किया फिर से वही कंडीशन मिली, b इज लेस देन ai, राइट। तो कंडीशन बन रही है कुछ ऐसी, b इज लेस देन a1, i1 हो चुका है, राइट। तो a1 क्या 45 67 से छोटा है? यस, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन सही है, अगर सही है कंडीशन तो फिर से ai की वैल्यू b में आ जाएगी, मतलब a1 की वैल्यू को b में शिफ्ट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। तो अब b की वैल्यू क्या हो गई? 67। नेक्स्ट फिर से लूप रिपीट हुआ, अब i की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर a2 के साथ चेक करेंगे हम b को, क्या b की वैल्यू ai की वैल्यू से छोटी है? नहीं है, इस बार नहीं है। इस बार b की वैल्यू जो कि 67 है और ai की वैल्यू है 52, तो 67 क्या 52 से छोटा होता है? नहीं होता, गलत बात, कंडीशन गलत है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, b की वैल्यू जो है वही रहेगी, यानी कि 67 ही रहेगी b की वैल्यू। ऑलराइट, फिर से रिपीट हुआ लूप, अब i की वैल्यू हो गई 3। अब हम a3 को कंपेयर करेंगे b के साथ, तो यहाँ पर कंपेरिजन क्या हो रहा है? b इज लेस देन ai, b की वैल्यू 67, क्या ai की वैल्यू 98 से छोटी है? यस, 67 98 से छोटा है, कंडीशन सही है। तो अब 98 जो कि ai की वैल्यू है ये आ जाएगी b के अंदर, तो b की वैल्यू हो गई आपकी 98, राइट। फिर से लूप रिपीट हुआ, लास्ट टाइम i की वैल्यू हो गई 4। तो अब हम a4 की वैल्यू को यानी कि 75 को कंपेयर करेंगे b के साथ, क्या b a4 से छोटा है? मतलब 98 75 से छोटा है? नहीं, गलत बात है, कंडीशन गलत है। तो गलत है तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जो b की वैल्यू है वही रहेगी 98। लूप अपना कंप्लीट हो चुका है 4 तक, बस लूप से बाहर आए, b की वैल्यू को उठाकर हमने कर दिया प्रिंट, तो हमें मिल गया 98। 98 सबसे बड़ी वैल्यू है जो भी हमने 5 वैल्यूज इनपुट कराई हुई थी लूप वेरिएबल एरे के अंदर। क्लियर? ये 5 वैल्यू हमने दी थी, इसमें आप देख सकते हैं 98 सबसे बड़ा है, वही प्रिंट हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से फाइंड कर रहे हैं हम एरे के सारे एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट एलिमेंट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज के ये दोनों एरे के प्रोग्राम्स आपको समझ में आए होंगे और ऑफ कोर्स मज़ा भी आया होगा, इनके लॉजिक्स को समझने के बाद डेफिनेटली आया होगा, क्योंकि मज़ेदार प्रोग्राम है भी। अब इससे भी ज़्यादा मज़ेदार प्रोग्राम हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग का प्रोग्राम एरे के थ्रू।
ऑलराइट, तो तब तक बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, कि प्रैक्टिसिंग, ओके, और लॉजिक को इम्प्रूव करते रहिए वीडियो लेक्चर्स के साथ में। ऑलराइट, सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर करिएगा अपने ऐसे दोस्तों को जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे। ऑलराइट, और साथ ही आप में से जिन्होंने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं। तो जब भी मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप डायरेक्ट रूबरू होकर के मेरी क्लासेस अटेंड कर सकें। ऑलराइट, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल।